ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ज्ञान के समान और कोई दूसरा अमृत नहीं है जो सुख का कारण हो। संसार में अगर अमृत की खोज में आप कहीं जाएं तो कहाँ मिलेगा अमृत? बोलो बोलो ज्ञानी। अमृत लाल के घर में भी अमृत नहीं मिलेगा, क्योंकि वह नाम निक्षेप के अमृत लाल हैं। और देवताओं को भी अगर कहते हैं कि वो अमृत प्राशन करते हैं तो देवताओं की लंबी आयु जरूर होती है, वो अमर जरूर होते हैं, लेकिन उतने ही अमर होते हैं जितना उनका आयु कर्म होता है। आयु कर्म के आगे देवता भी जीवित नहीं रहते हैं। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, प्रत्येक वस्तु प्रत्येक पदार्थ उत्पाद व ध्रुवात्मक है। इसलिए अगर देवताओं को भी अमृत पीने वाला अमर कह दिया जाता हो तो भी वह शाश्वत रूप से अमर नहीं होते हैं। वो पर्याय में भी हमेशा नहीं रहे, वहां वह पर्याय भी बहुत तेजी से बदली। कभी कुमार, कभी युवराज, कभी राजा, और अपने उस लंबे जीवन को जीते हुए उन्होंने अंततः मुनि दीक्षा स्वीकार की, पंच कल्याणक प्राप्त किए और उसी भाव से मोक्ष चले गए। मोक्ष चले गए तो भी परिणमन तो जारी है। पहले विषम जातीय पर्यायों में परिणमन हो रहा था और अब शुद्ध शुद्ध में ही परिणमन हो रहा है। पहले 4 गति 84 लाख योनि कर्म और नो कर्म से पराधीन पर्यायों में परिभ्रमण हो रहा था, और अब अमृत स्वरूप निज आत्मा का आनंद में। संसार में कहीं भी अमृत नहीं मिलता है, और अमृत नाम की कोई चीज कहीं मिलती है तो उससे कोई सर्वथा अमर हो नहीं जाता है। सच पूछो तो इस दुनिया में जिनेंद्र भगवान के वचनों से बढ़कर के कोई दूसरा अमृत है ही नहीं। जिन वचनामृत का पान करने से शांति मिलती है, सहजता आती है, भेद विज्ञान होता है, कसायों की मंदता होती है, बैर विरोध टूटते हैं और यह जीव प्रबुद्ध होता है, प्रतिबुद्ध होता है। बोलो ज्ञानी। कभी कभी आप अपने बेटे की प्रशंसा करते हैं, उसने बहुत पढ़ाई कर ली, सीए कर लिया, एमबीए कर लिया, बहुत ज्यादा समझदार है, अच्छे अच्छे लोगों को चुटकियों में चला देता है, और आप प्रशंसा करते हैं। कभी आप अपने भतीजे की प्रशंसा करते हैं कि बहुत बड़ा जॉब मिल गया उसको तो, और अभी तो मुंबई में बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, बहुत ज्ञानी है। आप देखिए ढेरों लोग मिलेंगे जो अपनी बेटी की प्रशंसा करेंगे, अपने बेटे की प्रशंसा करेंगे, खुद की चतुराई की प्रशंसा करेंगे। जब मैं मुंबई आया था तो खाली लोटा लेके आया था, और अब मैंने मुंबई में 3 तो फ्लैट खरीद लिए हैं, और मैंने अपने दम पर किया और वो अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धि से किया। बताइए, जो ये सब कर रहे हैं, आविष्कार करने वाले, खेती में आविष्कार करने वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स में आविष्कार करने वाले, ये लोग भी अपने आप को ज्ञानी ही तो बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं। बोलो बताओ, क्या ये सब इतना सारा जानने वाले लोग सभी प्रतिबुद्ध हैं? लोक में तो प्रसिद्ध है कि बहुत ज्यादा वो प्रतिबुद्ध हैं क्या? यानी संसार का खूब जान लेने के बाद भी कोई प्रतिबुद्ध हो जरूरी नहीं है, और एक निजात्म तत्व को जान लेने के बाद जीव प्रतिबुद्ध होता है, ये आवश्यक है, अनिवार्य है।
हो ही जाता है। अगर अपने को जान लिया तो वह प्रतिबुद्ध है, और बाकी सब कुछ जानता हुआ भी वह अप्रतिबुद्ध है। कभी कभी किसी के ज्ञान के नाप को हम क्या बोल सकते हैं, IQ। लेकिन कभी कभी बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों के साथ में यह हो जाता है। आइंस्टाइन के संबंध में एक छोटा सा प्रसंग पढ़ रहे थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बिल्ली पाल रखी थी, बिल्ली थी उनकी। बिल्ली बहुत बार बाहर रह जाती थी, ठंड में गर्मी में उसे तकलीफ होती थी, तो उन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा बिल्ली को निकलने जैसा होल लकड़ी के दरवाजे में बनवा दिया। अब बिल्ली आसानी से इसमें आ जाती, चले जाती और बाहर ठंडी गर्मी से बच जाती, उसको स्वतंत्रता रहती। फिर क्या हुआ, बिल्ली है तो बिल्ली के बच्चे भी हुए। जब बिल्ली का बच्चा हुआ तो फिर उनको विचार आया क्या बच्चे के लिए क्या करें, बच्चा भी तो बाहर आएगा जाएगा। तो सादा लकड़ी का काम करने वाले को अपने भविष्य फुल बुलाया। उसने कहा कि देखो बिल्ली का बच्चा भी चलने फिरने लगा है, वो भी बाहर जाएगा बाहर आएगा, तो उसके लिए भी एक छोटा छेद बना दो इस दरवाजे में, उसके लिए भी एक छोटा होल दूसरे दरवाजे में बना दो। जो साइंटिस्ट नहीं है वो लकड़ी का काम करने वाला कहता है कि जिस बड़े छेद में से बिल्ली निकल सकती है उसमें से उसका बच्चा भी तो निकल सकता है, उसके लिए अलग से होल बनाने की क्या जरूरत है। ऐसे ही है कि संसार का ढेरों ज्ञान होने के बाद भी बिल्ली कहां से निकलेगी, ये ज्ञान होने के बाद भी बिल्ली का बच्चा कहां से निकलेगा, ये ज्ञान हो कोई जरूरी नहीं है। दुनियादारी हम कैसे बसा लेंगे, हम कमाई कैसे कर लेंगे, ये बोध हो जाना आसान है, लेकिन हम दुनियादारी से पार कैसे होंगे, आत्मकल्याण कैसे करेंगे, ये बोध होना कठिन काम है। आत्मार्थी सज्जनों, दुनिया में धन दौलत जितनी जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है ध्यान दौलत। अपने पर ध्यान दो, अपने स्वरूप पर ध्यान दो। दुनिया में बहुत बड़े बड़े आविष्कारक हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ऑफिसर्स हो गए, लेकिन वे इतना कुछ करने के बाद भी प्रतिबुद्ध हो गए हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन देह और आत्मा की भिन्नता को जानने वाला एक त्रियंच भी प्रतिबुद्ध हो गया, ऐसे प्रमाण जरूर जिनवाणी में भरे हुए हैं। मनुष्य की पर्याय पाकर के भी यदि हमने बदलाव ना किया, सुधार ना किया, तो कौन सी पर्याय में करेंगे। समय सार की 19 नंबर की गाथा में आचार्य देव कहते हैं कि जब तक यह जीव कर्म और नोकर्म में एकत्व किए है, अपनत्व किए हैं, तब तक अप्रतिबुद्ध है। कम में नो कम मम्मी अहमदि अह कम च कम मणो कम मम जाए सा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो अवधि ताओ। कब तक है अप्रतिबुद्ध? अभी बेटा समझदार नहीं है महाराज जी, अभी बेटा समझदार नहीं है, इसलिए अभी हम व्रत नहीं ले सकते, स्वाध्याय के लिए समय नहीं दे सकते। कब समझदार होगा? उदयपुर तरफ ही बिहार हो रहा है, उदयपुर की ही बात है। पंडित जी थे और उनको खूब प्रेरित किया कि अभी जीवन में आपने बहुत स्वाध्याय कर लिए हैं, और स्वाध्याय का फल है संयम, शास्त्र ज्ञान का फल है शांति। लेकिन अब जब बेटे बेटियां अपने पांव पर खड़े हो गए हैं, तो फिर अपने योग और उपयोग को मेला करने के लिए उसी लाइन में क्यों लगे हुए हो? ये उनके बेटे हैं,
उनको कहा कि आप पिताजी को समझाते नहीं। बोले कि पिताजी आज चाहें तो आज दीक्षा ले ले, हम कहाँ मना करते हैं। लेकिन पिताजी मानने को तैयार नहीं। वो बाहर चले गए। तब फिर उसमें से एक श्रावक बोला कि महाराज जी ये कोई छोटे नहीं है, सब व्यापार कर रहे हैं आराम से, आपने देख ही लिया। लेकिन वो पंडित जी का ये हाल है कि रात को मंदिर में स्वाध्याय भी करते हैं, और जब स्वाध्याय करते के बाद 9 बजे बाद निकलते हैं तो सीधे रास्ते आ सकते हैं 5 मिनट में घर। लेकिन वो अपनी दुकान वाली दूसरे रास्ते से 15 मिनट में घर आते हैं। दुकान तो पहले ही बंद हो जाती है। पर हमने पूछा कि फिर क्यों आते हैं दुकान का चक्कर लगाते हुए? बोले कि उसका ताला खींचते हैं कि बेटे ने बराबर बंद किया कि। बताइए भाई, चूंकि वो विद्वान सरल थे, अच्छे थे, नाम भी हमको पता है, लेकिन कहना ये चाहते हैं कि भाई इतना ज्ञान हो गया, इतना विवेक हो गया और अपने कर्तव्यों से एक तरह से मुक्त हो गए, तो फिर क्यों उलझे हुए हो? कभी कभी भोले भोले श्रावक क्या बोलते हैं, भाई तेरे का तो कोई काम ही नहीं है, तेरा घर में कोई पूछ ही नहीं है, तू दीक्षा ले ले। दीक्षा इतनी सस्ती थोड़ी है कि कोई पूछ नहीं हो, कि तेरे कोई काम नहीं हो। हाँ ये जरूर है कि जब तू उस तरफ से स्वतंत्र हो गया है तो जबरदस्ती परतंत्रता के जंजाल में क्यों पड़ा है? गुरुदेव भी कभी समझाते हैं ना कि भाई तुम्हारे कर्तव्य निपट गए हैं, अब काम नहीं है तो संयम ले लो। उसका मतलब ये होता है कि अपने उपयोग को और मेला करने की जगह में मत पड़े रहो। इसका मतलब ये नहीं कि फ्री हो सो दीक्षा लो। दीक्षा और संयम तो ऐसी कीमती चीज है, ऐसी अमूल्य चीज है कि तीर्थंकर भगवान भी अपना राजपाट छोड़ करके मुनि दीक्षा स्वीकार करते। शादी विवाह के लिए चले हैं नैमीनाथ, वैराग्य का निमित्त मिलते ही संयम इतना कीमती है कि सब जंजाल एक तरफ छोड़ करके और उसे पाने के लिए चल पड़ते। लेकिन फिर भी इस युग में समझाइश के तौर पर कहते हैं कि भाई अब तो चेत जा, अब तो सावधान हो जा, अब तो प्रतिबुद्ध हो जा। कम में नो कम मम्मी, कर्म और नो कर्म में। कर्म क्या है जी? यूं तो देखें तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय कर्म है। हमारी क्रियाएं भी कर्म हैं। तो जो अंतराय आदि कर्म हैं, और उसमें भी देखिए यश कीर्ति आदि कर्म हैं। भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? मुझे धन मिल जाए, मुझे यश मिल जाए, कीर्ति मिल जाए, पूजा प्रतिष्ठा मिल जाए, इसी तरह से लगे रहते हैं। ये तो कर्म को ही तो चाहना हुआ, कर्म में ही तो अपनापन किया। सुंदर शरीर मिल जाए, बालों को सजाते रहते हैं, गालों को पपोरते रहते हैं। बताइए, मतलब ये चूंकि गृहस्थ हैं, श्रावक हैं, कुछ तो करेंगे, लेकिन इतना तो समझ लीजिए कि अगर देह के श्रृंगार में ही आपकी बुद्धि पड़ी है तो देह की ही प्राप्ति होने वाली है। जिसका राग है, जिसका अनुराग है, जिसकी चाहत है, वो चीज मिलती है। हम कर्मों का सम्मान करेंगे। कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृहा, स्वस्व प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को न वांछते। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के शब्द हमारी ग्रंथियों को झंकृत करना चाहिए। कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृहा। जब तक कर्म का सम्मान करते रहोगे, कर्म का ही बंध होता रहेगा। कर्म कर्म को ही खींचते हैं, बांधते हैं। जीवो जीव हितस्पृहा, यदि विवेकवान हो गया तो जीव के हित के लिए पुरुषार्थ करता है। मुनियों की आत्मा आराधना का यह पुरुषार्थ आत्म शुद्धि के लिए है, जीव की निर्मलता के लिए है।
कर्म के आश्रयबंध के लिए नहीं है। अरे भाई, अंतराय भी आ जाए तो कभी अंतराय ना आवे, इसका उपाय क्या है? इसका ये उपाय नहीं है कि कोई मंत्र का जाप करो, है ये भी उपाय है कि अमुक मंत्र का जाप करो, लेकिन मुनिराज अंतराय ना आए इसके लिए मंत्र का जाप नहीं करते हैं, अंतराय कर्म को नष्ट करने का ही पुरुषार्थ करते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा मोह, ना रहेगा संसार का प्रपंच। जब तक मोह है तब तक मोक्ष नहीं है, और अगर मोह छूटा तो मोक्ष का मार्ग प्रारंभ हो गया। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कौन सी है? पहली सीढ़ी, इसका तो निर्णय करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं? सम्यक दर्शन हुआ तो जीव प्रतिबुद्ध हो गया। प्रतिबुद्ध का मतलब जाग गया, प्रतिबुद्ध का मतलब शिक्षित हो गया, प्रतिबुद्ध का मतलब सावधान हो गया। लेकिन जब तक कर्म और नो कर्म में ही एकत्व बुद्धि पड़ी है तब तक वह अप्रतिबुद्ध है। कम्मे नो कम मम्मी अहम इति अहकम च कम्मणो कम, मैं यह हूं, यह देह में हूं, ये नो कर्म में हूं, ये सुंदरता में हूं। बहुत लोगों को बहुत अकड़ रहती है, अपनी मूंछों पर ताव देते रहेंगे, अपने रंग पर इतराते रहेंगे। किस पर इतरा रहे हो तुम? तुम्हारा तो कोई रंग ही नहीं है, चेतना का कोई रंग ही नहीं है, कोई रूप ही नहीं है, कोई वजन ही नहीं है, कोई मोटापन ही नहीं है, कोई दुबलापन ही नहीं है। जबरदस्ती अप्रतिबुद्ध बने, स्वाको स्वा पर को पर जान। अगर इतना हो जाए तो जीव प्रतिबुद्ध हो जाए, मतलब फिर कमाई भी हो तो भी ज्यादा खुश नहीं होगा, और कुछ नुकसान ही हो तो भी कोई ज्यादा विचलित नहीं होगा। क्यों? सब आदान प्रदान लगा हुआ है, आना जाना लगा हुआ है। मेरा जो कुछ है वो कभी मेरे से बाहर नहीं जाना, और जो मेरा नहीं है कितना भी संग्रह करो कभी मेरा होना नहीं। जय बोलिए सुपार्श्वनाथ भगवान की।